नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा और आज हमारी लीड स्टोरी पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बम बरसाए हैं अफगानिस्तान की सरहद के अंदर, और अब सवाल ये है कि क्या तालिबान इस पर खामोश रहेगा या तालिबान इसका जवाब देगा, और क्यों पाकिस्तान ने ऐसा किया। इसके साथ ही देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के ही आतंकवादी गुट, वहां के आतंकी संगठन अब पाकिस्तान का ही सरदर्द बने हैं। तो अब कैसे इनको हैंडल करेगा पाकिस्तान। और साथ ही खबर सीरिया से। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद रूस में है, फिर रूस के मालवाहक विमान अब सीरिया से क्या क्या ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं। साथ ही तस्वीर सीरिया की राजधानी दमिश्क की, जहां पर क्रिसमस के मौके पर प्रार्थना के लिए गिरजाघरों में जुटे हैं ईसाई। वहां पर है रौनक, और साथ ही नए साल के स्वागत में चीन किस तरह से सजा हुआ है। चीन में नए साल के स्वागत में फूलों के बाजार सजे हुए हैं, ये दिखाएंगे हम आपको इसमें आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की, यानी हमारी लीड स्टोरी पर। उससे पहले एक तस्वीर एक बड़े विमान हादसे की जो अजरबैजान में, कजाकिस्तान में हुआ है। कजाकिस्तान में एक विमान हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बाकू से ग्रोजनी जा रहे अजरबैजान एयरलाइंस के इस विमान को कजाकिस्तान के अक्ताऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन जमीन से संपर्क होते ही वो दो हिस्सों में टूट गया। और उसमें आग लग गई। हादसा भयानक था, लेकिन कई लोग बच भी गए हैं। जो बचे हैं उनमें से कई तो अपने आप चलकर राहत कर्मियों तक पहुंचे। इस विमान में 67 मुसाफिर थे और 5 चालक दल के सदस्य। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इस विमान में 37 लोग अजरबैजान के थे और 16 रूसी नागरिक। 6 लोग कजाकिस्तान के थे और 3 किर्गिस्तान के। कुछ शव बरामद हुए हैं और बाकी की तलाश जारी है। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, लेकिन कई की हालत नाजुक है। कजाकिस्तान के मांगस्ताउ इलाके के गवर्नर भी मौके पर पहुंचे। सेंट पीटर्सबर्ग में चल रही बैठक में हिस्सा ले रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विमान हादसे पर गहरा दुख जताया और बताया कि रूस की फौज का एक इमरजेंसी विमान डॉक्टरों और जरूरी सामान को लेकर मौके पर गया है। ग्रोजनी एयरपोर्ट पर अपनों का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। कुछ लोगों के पास उनके अपनों के वीडियो संदेश हैं कि वो बच गए हैं, लेकिन बहुत से लोग इस तरह के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। और लीड स्टोरी पाकिस्तान अफगानिस्तान की। वैसे तो पाकिस्तान इन दिनों बांग्लादेश के साथ अपनी नज़दीकियां काफ़ी बढ़ा रहा है, लेकिन क्या अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। कल ही रात को अफगानिस्तान की सरहद के अंदर एक इलाके पर, जहां पर तालिबान के ठिकाने थे, वहां पाकिस्तान ने बम बरसाए हैं। ये कहा जा रहा है कि वहां पर हाइडआउट्स थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, यानी कि टीटीपी नाम का आतंकी संगठन, और यहाँ पे कुछ ठिकानों को नष्ट किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है ये भी देखेंगे इस रिपोर्ट में, और किस तरह से टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों ने आजकल पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट।
का फिर फौज पे हमला करे। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने तबाही मचा दी। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके के पख्तिका सूबे में रात के अंधेरे में जमकर बम बरसाए। नगम जल्दी को। निशाने पर थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 4 ठिकाने। इनके बारे में पाकिस्तान को शक था कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इस हमले में 15 लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। पाकिस्तानी जेट यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसे लेकर कुछ साफ नहीं। मार्च के बाद अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर यह दूसरा हमला है। हमले के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी की और कहा कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई किसी समस्या का हल नहीं। अफगानिस्तान अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए इस हमले का जवाब देने का अधिकार रखता है। पाकिस्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह के हमलों का जवाब नहीं दिया जाएगा। वैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। उसने पाकिस्तान पर नवंबर 2022 से हमले बढ़ा दिए हैं। काबुल में सीज फायर की बातचीत नाकाम होने के बाद हमले बढ़े। हाल के महीनों में कई हमले हुए हैं। इस हमले से 3-4 दिन पहले ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हमले में पाकिस्तान के 16 सैनिकों की मौत हो गई थी। 5 अक्टूबर को भी इसी तरह के हमले में 16 और सैनिक मारे गए थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गठन पाकिस्तान में हुआ और इसने पहले ही दिन से पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। तालिबान सीधे सीधे तो नहीं कहता, लेकिन ये बात मानी जाती है कि इसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अगर ठीक नहीं हैं और ठीक नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी मानते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक क्यों की है। अफगानिस्तान की सरहद के अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 1 साल में पाकिस्तानी तालिबान, जिसे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। टीटीपी ने सैनिकों और पुलिस कर्मियों की भी हत्या की है। और अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान की वापसी जब हुई है, तभी से टीटीपी भी और मजबूती से खड़ा हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है, सबसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में से एक है। अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता से अमेरिका ने तालिबान को हटाया, तो उस वक्त कई आतंकवादी भागकर पाकिस्तान आ गए थे। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान की सेना ने इनके खिलाफ अभियान चलाया। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को एक कट्टरपंथी के कब्जे से भी इसी दौरान सेना ने मुक्त करवाया था। इसके बाद स्वात घाटी में पाकिस्तानी सेना का विरोध बढ़ा। कबायली इलाकों में कई नए आतंकवादी गुट बनने लगे। दिसंबर 2007 में दक्षिणी वजीरिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाया गया। इसमें 13 आतंकवादी गुट एक छतरी के नीचे आए। इनकी अगुवाई बैतुल्ला महसूद कर रहा था। पाकिस्तान सरकार ने 2008 में इस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में ये फैलता रहा। कहा जाता है कि इससे 30 से 35 हजार आतंकवादी जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खास मकसद पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़कर देश में इस्लामिक कानून लागू करना है। पाकिस्तान के कई गिरजाघरों, स्कूलों पर हमलों में भी टीटीपी शामिल रहा। 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमले में भी टीटीपी का हाथ था। मलाला ने लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ तालिबान के मंसूबों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अफगानिस्तान की सीमा से पाकिस्तान में हमले करने के लिए इसे तालिबान सरकार का समर्थन मिल रहा है। साथ ही इन्हें अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा का भी पूरा समर्थन है। तो अफगानिस्तान की जमीन पर डेरा जमाए ये तालिबान पाकिस्तान का सरदर्द बने हैं। अब देखना यह है कि क्या ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक नए टकराव को बढ़ावा देगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा। कमर आगा साहब, जिस तरह का टकराव अब दिखाई दे रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, ये टीटीपी जैसे जो संगठन हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं जब से तालिबान की सरकार बनी है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के लिए किस तरह की मुसीबत खड़ा कर रहे हैं ये? बहुत बड़ी मुसीबत है। देखिए नगमा, ये पश्तून रिवोल्ट है। तालिबान पाकिस्तान के हैं और जो ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान में भी जो तालिबान हैं वो
डूरन लाइन को नहीं मानती, जो पश्तून को दो हिस्सों में बांटते हैं। डूरन लाइन ने बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड अफगान वॉर के बाद एंग्लो अफगान वॉर जो थी उसमें पश्तून एरिया को डिवाइड कर दिया था। तो बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में बाकी लोग हैं। तो ये लोग का मानना नहीं है, तालिबान भी इस डूरन लाइन को नहीं मानते और वही चाहते हैं कि किसी न किसी वक्त ये यूनाइट होंगे, पश्तून एक बड़ा पश्तून बनेगा और अफगानिस्तान के साथ दोबारा से जुड़ेगा। तहरीक तालिबान जो है उसका मानना यह है कि पाकिस्तानी आर्मी करप्ट है, इनएफिशिएंट है और प्योर इस्लामिक आर्मी नहीं है। वो क्लेम करते हैं कि अपने को कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक प्योर सुन्नी इस्लामिक स्टेट का गठन करना चाहती है, जैसा कि अफगान तालिबान ने किया है। तो वो पश्तून के एरिया में ज़्यादातर ऑपरेट कर रहे हैं। उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड जो है वो वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान है। और ये जो अटैक हुआ था ये साउथ वजीरिस्तान से मिला हुआ पख्तीता प्रोविंस है, वहाँ पे हुआ था। वर्चुअली मरने वाले ज़्यादातर उसमें जो हैं वो औरतें और बच्चे और सिविलियन हैं। पता नहीं कितने ये लोग मर रहे हैं, इनका पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये रिवोल्ट मुझे नहीं लगता कि रुक पाएगा, इसलिए कि दो किस्म का है। एक कुछ लोग इस्लाम के नाम पे लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं सिविल स्ट्राइक कर रहे हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे पश्तून मुहाफिज मूवमेंट है। इस तरह के बहुत से मूवमेंट है जो बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। दूसरी तरफ गौरतलब ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, ये बादशाह खां यहाँ पे इसके लीडर थे पश्तून के, और वो कांग्रेस पार्टी का रूल था। वो कभी भी नहीं चाहते थे पश्तून पाकिस्तान का हिस्सा बनना। वो कहते थे कि जैसे भारत के साथ हमारे अरेंजमेंट है वैसे रहें, अगर नहीं है तो हम आज़ादी चाहेंगे। तो ये उनके यहाँ भी और बलूचिस्तान में तो में भी बहुत पावरफुल सेपरेटिस्ट मूवमेंट फिर से दोबारा रिवाइव हो चुका है। एक छोटा सा सवाल ये कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते आपको लग रहा है बदतर होंगे, क्योंकि ये जो हुआ अभी सरहद के अंदर जाकर हुआ अफगानिस्तान के, वहाँ तालिबान सरकार भी रिटेलिएट करेगी, इसका अंदेशा बना हुआ है। कैसे अच्छे होंगे जब अभी मोहम्मद सादिक जो इनके स्पेशल इन्वाए हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान पे, वो गए थे वहाँ बातचीत करने। वो मोहम्मद तकी से मिले, सिराजुद्दीन हक्कानी से मिले, इंटीरियर मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से, और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है वो अटैक हो जाता है। ये वाला जो अटैक हुआ। और दूसरी बात ये कि तालिबान जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, ज़्यादा रिश्ते भी नहीं बनाना चाहते। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान जो है उनको एक बड़े ब्रदर और उसकी तरह से देखता है, बिग ब्रदर एटीट्यूड है, और उनके जो रिसोर्सेज हैं ख़ासतौर से नेचुरल रिसोर्सेज उन पे भी कब्जा करना चाहता है। उसको लगता है कि वो सीधा चाइना से डील कर सकता है और दूसरे देशों से, और वो डील भी कर चाइना और दूसरे देशों से वो नहीं चाहते। तो गौरतलब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, पश्तून पाकिस्तान की आर्मी में बहुत ज़्यादा हैं और ये लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स और उससे थोड़े ऊपर ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर ये मसला बढ़ा तो किसी समय पाकिस्तान की आर्मी भी इससे बच के नहीं रहेगी, वहाँ पे भी संकट आ सकता है। आप कह रहे हैं कि एक रिवोल्ट भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पे पश्तून आर्मी में भी हैं। शुक्रिया आपका कमर आगा साहब। एक मुसीबत इस वक्त और एक सरदर्द पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है बना हुआ। आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों पर को देखते हैं। गाज़ा के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली कार्रवाई में 8 लोग कम से कम मारे गए, जिनमें से 3 हवाई हमले में मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि आतंकवादियों के हमले के बाद उसकी तरफ से गोली चलाई गई है। वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना कार्रवाई करती रही है, लेकिन हवाई हमले कम होते थे, हाल के दिनों में ये बढ़े हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद से वेस्ट बैंक में इजरायल की कार्रवाई में लगभग 800 लोग मारे गए हैं। और रूस यूक्रेन के हमले एक दूसरे पर जारी हैं। रूस ने यूक्रेन में कई जगहों पर हमले करने का दावा किया है। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के कई हमले नाकाम करने के दावा कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी फौजों ने 146 इलाकों में यूक्रेन की सेना पर हमला बोला। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि अग्रिम मोर्चों पर 179 जगह लड़ाई चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में उसने कई जगहों पर
रूस की सेना को मात दे दिया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके देश को अमेरिका से $1 अरब की मदद मिली है, जो कि रूस की संपत्तियों से मिले पैसे से मिली है। और अब लगता है कि सीरिया से रूस पूरी तरह से मौजूदगी हटा रहा है। बशर अल असद तो पहले से ही मॉस्को में है। रूस की फौज भी यहां से यानी सीरिया से समेट रही है अपने आप को। सीरिया में हसाका एयरपोर्ट पर रूस का ये मालवाहक विमान और इसमें लादे जा रहे इन ट्रकों और दूसरे सामानों को देखकर लगता है कि रूस उत्तरी सीरिया से अपनी फौज को पूरी तरह से वापस ले जा रहा है। असद सरकार के पतन के बाद रूस के सैनिक और फौजी गाड़ियां समुद्र किनारे बसे शहर लताकिया से जाते देखे गए थे। पिछले हफ्ते ही रक़ा से भी रूसी सैनिक लौटे। और इस वक्त एनडीटीवी दुनिया में एक ब्रेक। आगे देखिए खबरें दुनिया के कोने कोने से। और अब आपको दिखाते हैं कोने कोने से क्रिसमस की तस्वीरें। क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान में कराची शहर के गिरजाघरों में हुई सुबह की प्रार्थना सभाओं में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे और सबसे ज्यादा भीड़ सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में थी। लेकिन इराक के ईसाई अपने कल को लेकर चिंतित हैं। क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे ज्यादातर लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त उनके साथ कुछ भी हो सकता है। एक वक्त इराक में 14 लाख के आसपास ईसाई रहते थे, लेकिन अब कुछ हजार ही ईसाई इराक में बचे हैं। और सीरिया में दमिश्क के सिडानिया में ऐतिहासिक चर्च क्रिसमस के मौके पर चमक रहा है। अपनी जेल के लिए बदनाम सिडानिया में बरसों बाद इस तरह की चमक दिखाई दी है। इस मौके पर कुछ लोग सांता की टोपी पहने नजर आए। एक बैंड की धुन सुनने के लिए आसपास की छतों पर भारी भीड़ जमा थी। और यूरोप के कई जगहों पर, कई शहरों में युद्ध का साया है। इसके बावजूद अभी क्रिसमस के मौके पर एक उल्लास नजर आता है। इसकी एक झलक मिली हमारे सहयोगियों उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा को एस्टोनिया की राजधानी टैलिन में। रोशनी से चमचमाते बाजार, स्पेशल खाना पीना, नाच गाना और इन सब के बीच ये मुस्कुराते चेहरे। ये तस्वीर कई दिनों से लगे क्रिसमस बाजार की है। एस्टोनिया की राजधानी टैलिन में कड़ी ठंड और बर्फबारी के बीच कई 100 साल पुरानी इस मार्केट में क्रिसमस बाजार लगा है। यहाँ बाहर निकली हूँ देखने के लिए कि क्रिसमस मार्केट कैसा है और अचानक बर्फबारी काफ़ी तेज़ हो गई है। यहाँ पर काफ़ी स्नो पड़ रहा है और लोग इसी स्नो में घूम रहे हैं। वाइट क्रिसमस जो बोलते हैं उसका मजा ले रहे हैं। कभी यहाँ पर इधर उधर से आए व्यापारी अपना सामान बेचते थे, लेकिन अब क्रिसमस बाजार सजता है यूरोप के कई दूसरे शहरों की तरह। क्रिसमस ट्री जगमगा रहा है। लोग बच्चों के साथ आए हैं मौज मस्ती के लिए। क्रिसमस के मौके पर एस्टोनिया पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंगा हुआ है। यहाँ टैलिन में हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो क्रिसमस मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेशन का आनंद जो है वो उठा रहे हैं। सिर्फ खाना पीना ही नहीं, सांता भी स्टेज पर हैं, थिरकते हुए। क्रिसमस की खुशी, लेकिन जाते हुए साल का थोड़ा सा गम भी। लेकिन अपनों का साथ और आज के माहौल में एक बेहतर शांतिपूर्ण कल की उम्मीद। टैलिन, एस्टोनिया से उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब वीडियो ऑफ द डे। नया साल आने वाला है और चीन के फूल बाजार चमक रहे हैं। शंघाई के वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल पार्क में न्यू ईयर फ्लावर मार्केट में इस वक्त जबरदस्त रौनक है। सिर्फ फूल ही नहीं, नए साल के स्वागत के लिए इस बाजार में खाना पीना, नाच गाना सब कुछ है।